एक बार की बात है, एक शहर में पार्वती अपने पति सोमनाथ और अपने एक लौते बेटे कमल के साथ रहा करती थी। एक बार की बात है जब पार्वती और सोमनाथ बात कर रहे होते हैं। पार्वती अपने पति सोमनाथ से कहती है, सुनिए जी, कल आप बैंक गए थे तो पैसे जमा हो गए क्या? नहीं पार्वती, पैसे तो अभी तक जमा नहीं हुए हैं। कल उन्होंने फिर बुलाया है। क्यों? पैसे जमा क्यों नहीं हुए? पार्वती, वो बैंक वाले केवाईसी करने का बोल रहे थे। पता नहीं क्या हो गया, तो वो पैसे जमा करने के लिए केवाईसी होना पहले जरूरी है। इसीलिए कल जाऊंगा, डॉक्यूमेंट लेके केवाईसी कराऊंगा, उसके बाद जो पैसे हमारे जमा होंगे। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, आप ध्यान से पैसे जमा कर दीजिए। पार्वती, तुम चिंता मत करो, मैं कल पैसे जमा करा दूंगा। वैसे मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो पार्वती, क्या बात है? देखिए, हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और मुझसे भी अब काम धंधा बिल्कुल भी बनता नहीं है, खाना भी नहीं बनता मुझसे। तो क्यों ना हम अपने बेटे की जल्दी से जल्दी किसी अच्छे सुशील लड़के को देखकर शादी कर दें। पार्वती, तुमने सही कहा। कमल बहुत काफी बड़ा हो चुका है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। क्या तुमने उसकी कोई लड़की देखी है? हाँ, मेरी एक दोस्त है लक्ष्मी, उसकी बेटी है। वह काफी जवान हो चुकी है और काफी सुंदर भी लगती है। तो क्यों ना हम उसके घर रिश्ता लेके चले? अच्छा, उसका नाम क्या है? क्या तुम जानती हो उसको? जी, उसका नाम अरण्या है। बहुत ही सुंदर और सुशील और संस्कारी है। खान पान बनाने में भी बहुत निपुण है। मैं तो कहती हूँ जी, किसी दिन जाके हम उस लड़की को देख लेते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। हाँ, तुम्हारा कहना तो ठीक है, पर क्या हम एक बार कमल से पूछ ले? अजी, उससे क्या पूछना, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। फिर भी आप कहते हो तो हम उसको पूछ लेते हैं। पार्वती अपने बेटे कमल को आवाज लगाती है। तभी कमल पार्वती और अपने पिता के पास आता है और कहता है, हाँ माँ, बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बेटा, तुम्हारी शादी होने की उम्र हो चुकी है, तो हम सोच रहे थे कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दें। तुम मेरी दोस्त लक्ष्मी की बेटी अनन्या को तो जानते ही हो। हम सोच रहे हैं कि उससे तुम्हारी शादी कर दें। क्या तुम्हें इस पर कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं माँ, आप वैसे भी मुझसे बड़े हो, आप जो फैसला करोगे वह ठीक ही होगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप करिए। देखा कितना सुशील और संस्कारी है मेरा बेटा, मैं तो पहले ही जानती थी। अब हम जल्दी से जाकर इसके रिश्ते की बात कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी की बेटी अनन्या। तभी लक्ष्मी अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा, ये क्या बनाया है तुमने? अरे माँ, ये मैंने पास्ता पराठा बनाया है। क्या? पास्ता पराठा? हे राम, मैं तो इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ। बेटे, अब तुम्हारी शादी होने की उम्र आ चुकी है और ये तुम क्या ऊट पटांग बनाती रहती हो? कोई ढंग का खाना बनाना क्यों नहीं जानती तुम? अरे माँ, ये मेरी न्यू डिश है, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं इसे बाद में खा लूंगी। अच्छा, मेरी बात सुन, तुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तू जल्दी से तैयार हो जा, वह दोपहर तक आते ही होंगे। क्या माँ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं? ठीक है। अनन्या तैयार होकर अपने ससुराल वालों के सामने आती है। देखने दिखाने की रस्म होती है और कमल को भी अनन्या काफी ज्यादा पसंद आती है और वह उसे पहले से भी जानता ही होता है। दोनों का रिश्ता पक्का होने के बाद उनकी शादी हो जाती है। तभी शादी के बाद उसकी सास, अनन्या बेटा, देखो आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम मुझे बताओ तुम्हें सबसे अच्छा क्या बनाना आता है, वही तुम खाने में बनाओ। माँ जी, मुझे मेरी एक सीक्रेट डिश है जो मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है, आप कहो तो वही बना दूं? हाँ हाँ बेटा, बनाओ, जो तुम्हें पसंद है वह बनाओ। हम खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनन्या अपने सास के कहने पर किचन में चली जाती है और पास्ता पराठा बनाने लगती है।
क्योंकि अनन्या को पास्ता पराठा बनाने के अलावा और कोई भी चीज ढंग से बनाना नहीं आती होती है, इसलिए अनन्या बड़े ही लगन से अपना पास्ता पराठा बना रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसके सास ससुर और उसका बेटा अनन्या की पहली रसोई के तौर पर उसके खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अनन्या एक बड़े से बर्तन में पास्ता पराठा लाती है और सभी को सर्व करती है। सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं। अनन्या की सास अनन्या से कहती है, बेटा ये तूने क्या बनाया है? ये रोटी? नहीं माँ जी, ये रोटी नहीं, ये पास्ता पराठा है। क्या? पास्ता पराठा? लेकिन बेटा क्या तुमने और कुछ खाने में नहीं बनाया? और कुछ क्यों बनाना, इतने सारे पास्ते पराठे तो हैं, बस यही खा लीजिए। हा 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 हा। अनन्या के इतने बोलते ही सभी का मुंह उतर जाता है। अनन्या रसोई में चली आती है और वे लोग आपस में बातें करते हैं। माँ ये कैसा खाना है, क्या हम ये खाएंगे? क्या करूँ बेटा, मैंने तो समझा था ये बहुत ही संस्कारी और सुशील है, खाना बनाने में निपुण है, पर मुझे क्या पता इसे कुछ बनाना ही नहीं आता। भगवान ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, अब क्या करें? अरे अब करना क्या है, मुझे ही अपने बहू को खाना बनाना सिखाना होगा, उसके बाद ही हमें कुछ ढंग का खाने का मिलेगा। इसी प्रकार की बातें वे पास्ता पराठा खाते खाते कर रहे होते हैं। उसके बाद से पार्वती अपनी बहू को यानी कि अनन्या को खाना बनाना सिखाती है। देखो बहू, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को कुछ बनाना ना आए, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी कहीं बेइज्जती हो, इसलिए मैं तुझे सारे खाने की चीजें बनाना सिखा देती हूँ, फिर तू वह सीख ले और हमें भी अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला। ठीक है माँ जी, मैं आप मुझे जैसा जैसा सिखाओगी वो मैं सब सीख लूंगी, बस आप मुझे एक बार सब कुछ अच्छे से बता दीजिए। पार्वती अपनी बहू को खाना बनाना सिखाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और पार्वती की बहू अनन्या अच्छा खाना बनाना सीख जाती है। अरे वाह बेटा, आज तो तुमने बहुत सारे खाने की चीजें बनाई हैं। हाँ माँ, जैसा आपने सिखाया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। आप चक्कर बताइए ना कैसा बना है। पार्वती और उसके पति और उसका बेटा खाने को चखता है। वाह अनन्या, क्या खाना बनाया है तुमने, सच में बहुत लाजवाब है। हाँ बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब अनन्या पास्ता के अलावा और भी बहुत सारी चीजें बनाना सीख गई थी और इसी प्रकार से वह सभी लोग हंसी खुशी